औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। पीरियोडिक वेव्स की पहली हमने ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स वाली टाइप को कंप्लीटली इलेबोरेट किया, डिस्क्राइब किया। अब हमने पढ़ना है लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स क्या होती हैं। इनकी नेचर डिफरेंट होती है ट्रांसवर्स वेव से। हम पहले ही पढ़ चुके हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था। आप जाके चेक कर सकते हैं प्रीवियस लेक्चर्स में मेरे चैनल पर। अब ज़रा एक चीज़ नोट कीजिएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसके अंदर पार्टिकल्स की डिस्प्लेसमेंट और वेव की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होती है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो है स्प्रिंग। Suppose we have a spring which is in horizontal position। अगर मैं उसे बाहर से लगाऊं फोर्स और उस फोर्स के नतीजे में उसमें एक्सटेंशन आएगी, फिर वो कंप्रेस होगा। तो वो जो एक्सटेंशन और कंप्रेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स इसमें आ रही है, वो एक्सटेंशन और कंप्रेशन उसके पार्टिकल्स को दूर भी ले जा रही है और करीब भी ले आ रही है। लेकिन वो एक्सटेंशन और कंप्रेशन जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग पड़ा है उसी के अलोंग आ रही है। तो इस तरह की वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स बोलते हैं। उस वक्त जब बाहर से लगाने वाली फोर्स का टाइम पीरियड और इसमें पैदा होने वाली वेव्स का टाइम पीरियड सेम हो जाए, तो इस तरह की वेव्स कहलाती हैं पीरियोडिक वेव्स। तो हम कह सकते हैं कि वेव किसी भी मीडियम के अंदर चूंकि डिस्टर्बेंस का नतीजा होती है, तो इट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू रेगुलर कॉन्टिन्यूअस एंड सिमेट्रिक डिस्टर्बेंसेस इन अ मीडियम। के लॉन्गिट्यूडनल वेव्स अगर पीरियोडिक होंगी तो उसके लिए आपको मीडियम में रेगुलर, कंटिन्यूअस और सिमेट्रिक एक जैसी डिस्टर्बेंस देने से पैदा होंगी। और उसके बाद होगा क्या, उन वेव्स के पैदा होने से पार्टिकल्स जो होंगे उस वेव के हैविंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ अ वेव। और इसको ज़रा हम एक्सप्रेस करते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। आपके सामने एक फिगर बनी हुई है, उस फिगर में देखिएगा ये एक कॉइल है या स्प्रिंग है विच इज़ अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और उसे हमने ऊपर ये रेड लाइंस आपको जो नज़र आ रही हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं थ्रेड्स। और थ्रेड्स की मदद से हमने स्प्रिंग को, ये स्प्रिंग था, ऊपर हमने थ्रेड्स की मदद से उसे सस्पेंड कर दिया है, लटका दिया है। और हमने ये फोर्स उस स्प्रिंग की डायरेक्शन में लगाई है। स्प्रिंग पड़ा है अलोंग एक्स एक्सिस मींस हॉरिजॉन्टली पड़ा है, और फोर्स भी मैं उस पर हॉरिजॉन्टल लगा रहा हूँ। उसे पीछे की तरफ खींचें फिर आगे की तरफ ले जाएं, तो पीछे की तरफ ले आने से स्प्रिंग एक्सपेंड होगा, उसमें एक्सटेंशन आएगी। आगे की तरफ ले जाने से उसमें कंप्रेशन आएगी। और अगर बाहर से लगाने जाने वाली फोर्स पीरियोडिक हो तो बार बार एक जैसी एक्सटेंशंस और कंप्रेशंस आएगी। तो इस तरह उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो आपने 7th चैप्टर में भी पढ़ा कि ऑसिलेटिंग स्प्रिंग प्रोड्यूसेस साइनोसाइडल वेव्स, ये यहाँ पर शो हो रही। अब ज़रा देखिएगा एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया। स्प्रिंग और कॉइल सस्पेंडेड बाय थ्रेड्स हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट्स बाय ऑसिलेटिंग फोर्स, जिसे हमने अब वाइब्रेट करवाया, कंप्रेस किया, एक्सटेंड किया उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वो पड़ा था। अब उसके बाद हुआ क्या, उससे पैदा हुई वाइब्रेट्स बाय ऑसिलेटिंग फोर्स, उसे वाइब्रेट किया ऑसिलेटिंग फोर्स से। हुआ क्या, उससे जो वेव्स प्रोड्यूस हुई सेम पीरियड ऑफ वेव्स, उन वेव्स का टाइम पीरियड सेम होगा एज वाइब्रेटिंग स्प्रिंग, उस स्प्रिंग के जो वाइब्रेट कर रहा होगा। बाहर से लगाई जाने वाली फोर्स का टाइम पीरियड और स्प्रिंग जो वाइब्रेट कर रहा है उसका टाइम पीरियड, दोनों का क्या होगा, सेम। तो उससे पैदा होंगी पीरियोडिक वेव्स और वो कहलाएंगी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर दो चीज़ें हैं। एक, जब स्प्रिंग एक्सपेंड होगा तो ज़रा थ्रेड्स पर नोट कीजिएगा,
थ्रेड्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। कंसीडर द थ्रेड्स एज पार्टिकल्स ऑफ वेव, और वो वेव जो इसमें प्रोड्यूस हो रही है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो जब स्प्रिंग को आप खींचेंगे, एक्सटेंशन आएगी, तो थ्रेड्स एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, और इस चीज़ को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के पोर्शन को हम बोलते क्या हैं, रेयरफैक्शंस। लेकिन जब आप इस स्प्रिंग को दबाएंगे एक्सटर्नल फोर्स से, तो उस वक्त ये थ्रेड्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और उस पोर्शन को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बोलते हैं कॉम्प्रेशंस। तो हम ये कह सकते हैं कि जब सेम पीरियड वाली वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो उससे दो पोर्शन बनेंगे, और वो दो पोर्शंस कौन कौन से होंगे? सबसे पहले कॉम्प्रेशंस, और दूसरे नंबर पर कौन सी चीज होगी? रेयर फैक्शंस। अब रेयर फैक्शंस और कॉम्प्रेशंस ये दो हिस्से हैं जो कि किस पर मुश्तमिल होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पर। जैसे ट्रांसवर्स वेव्स के दो पोर्शन होते हैं, कौन कौन से? क्रस्ट एंड ट्रफ। तो अब यहाँ से डिफ्रेंशिएशन आ गई कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्रेशंस एंड रेयर फैक्शंस। और ये भी याद रखिएगा, जिस वक्त कॉम्प्रेशंस होंगी उस वक्त पार्टिकल्स ऑफ द वेव आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, और जब रेयर फैक्शंस होंगी तो उस वक्त पार्टिकल्स ऑफ द वेव आर मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। और याद रखिएगा, कॉम्प्रेशंस पर तमाम पार्टिकल्स की डायरेक्शन एक तरफ होती है। स्प्रिंग को दबाएं तो सारे पार्टिकल्स एक तरफ आएंगे। जब रेयर फैक्शन होती है तो सब एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, कॉम्प्रेशंस में पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि ड्यूरिंग कॉम्प्रेशंस particles move along same direction। लेकिन जिस वक्त रेयर फैक्शंस आएंगी, अब मैं लिख रहा हूं रेयर फैक्शंस के केस में, उस वक्त क्या होगा? पार्टिकल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और ये भी याद रखें कि जब पार्टिकल्स इकट्ठे होंगे तो उस वक्त वेव की एम्पलीट्यूड बढ़ेगी, और जब दूर होंगे तो एम्पलीट्यूड कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं एम्पलीट्यूड जब बढ़ती है तो वो कॉम्प्रेशंस पर, और कम होती है तो रेयर फैक्शंस पर। और एक चीज़ ये भी जहन में रखिएगा कि एम्पलीट्यूड डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स हैं या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, उनकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो साउंड वेव्स हैं। साउंड वेव्स आर ऑल्सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और जिस वक्त आपको साउंड ज़्यादा सुनाई दे रहा होता है, इट मीन्स उस वक्त आपके कानों में कॉम्प्रेशंस आ रही हैं। और जिस वक्त साउंड फेंट हो रहा है, कम हो रहा है, इंटेंसिटी उसकी कम हो रही है, तो वो कौन से पोर्शन दाखिल हो रहे होंगे? रेयर फैक्शंस। क्योंकि रेयर फैक्शंस पर इंटेंसिटी कम, एम्पलीट्यूड कम, लेकिन कॉम्प्रेशंस पर इंटेंसिटी ज़्यादा, पार्टिकल्स का हजूम ज़्यादा, और उस वक्त आपको साउंड भी ज़्यादा सुनाई देता है। और अब ये बार बार पोर्शन बनते रहें इक्वल अमाउंट में, तो उन बनने वाले पोर्शंस की डिस्प्लेसमेंट ऑफ सस्पेंशन थ्रेड्स, उनकी डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेंगे ये जो थ्रेड्स हैं। जिस वक्त कॉम्प्रेशंस होंगी तो थ्रेड्स करीब होंगे, और जितने करीब होंगे उनके करीब आने का डिस्प्लेसमेंट कॉम्प्रेशंस का डिस्प्लेसमेंट होगा। और रेयर फैक्शंस पर ये थ्रेड्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, और दूर जाने का डिस्प्लेसमेंट रेयर फैक्शंस का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सस्पेंशन थ्रेड्स मेजर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ
सर्टन पार्ट्स, और वो सर्टन पार्ट्स कौन कौन से होंगे? कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस। अब जरा डायग्राम देखें, उसके नतीजे में कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस के नतीजे में ये वेव बनी, साइनोसाइडल स्केच बनता है। ये आपने ऑसिलेटिंग मैस स्प्रिंग सिस्टम या लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो देखिएगा यहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, और यहाँ से ऊपर जहाँ मैक्सिमम वेव पहुंची अपनी बुलंदी पर, वहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट है, और ये एक्स नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड है। और ये भी याद रखें कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, दीज वेव्स आर आल्सो नोन एज कंप्रेशनल वेव्स। और ये भी याद रखिएगा कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं उसमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द वेव इज पैरेलल टू वेलोसिटी ऑफ द वेव। दोनों के दरमियान एंगल कितना होगा? ज़ीरो होगा। और ये भी याद रखिएगा कि जो वाटर वेव्स होती हैं वो पार्शली ट्रांसवर्स होती हैं और पार्शली लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है समटाइम्स। और ये भी याद रखिएगा कि जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो फ्लूइड्स में नहीं जा सकती, और फ्लूइड्स कौन से होते हैं? ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो ट्रांसवर्स वेव्स हैं वो आसानी से गुजर सकती हैं सॉलिड्स में से, क्योंकि इसमें वाइब्रेशन होती है परपेंडिकुलर, इस तरह चलते जाते हैं ये, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में इस तरह चलते जाते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव्स आसानी से आगे जाती हैं सॉलिड में, इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं दीज वेव्स आर आल्सो कॉल्ड इलास्टिक वेव्स, प्योर इलास्टिक वेव्स। अब दूसरी वेव्स की बात करते हैं हम, जो अभी हमने पढ़ी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये वेव्स जो होती हैं ये मैटर की तीनों टाइप्स में से गुजर सकती हैं, लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं ये याद रखिएगा, these waves dies off in fluids। और अब फ्लूइड्स में कौन कौन सी चीज होगी? लिक्विड्स एंड गैसेस। और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं वो तीनों टाइप्स में से गुजर सकती हैं, लेकिन ज्यादा फास्ट किस में से गुजरेंगी? सॉलिड्स में से। और उसके बाद किस में से गुजरेंगी? लेस फास्ट इन गैसेस और एयर। और अब हमने इन्हीं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की आगे जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जो कि मैंने एग्जांपल लिखी है, एक तो साउंड वेव्स, उन्हीं की प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट टाइम हम एक्सप्लेन करेंगे अपने नेक्स्ट जो है लेक्चर में। यहाँ तक कंप्लीट हो गया।